तो बहुत अरे सुनिए, अरे सुनने भाई, बीच में खा जाते हैं। मोदी तो बहुत देता है, पर लेकिन बीच में जो कर्मचारी है ना वो कर सकते हैं। 2 महीने पहले वोट बैंक के लिए हमारी जमीन है, क्यों नहीं कर सकते? वो हमारी जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे कृष्ण भगवान की जमीन है, क्यों नहीं करेंगे जलाभिषेक? और कि नहीं है? अगले जो दो तरफा चलते हैं, एक तरफ श्याम के बनते हैं और एक तरफ श्याम से हट जाते हैं। वो अखिलेश जी दोबला बन जाते हैं, वो दोबला नहीं बने। वो अपने सिर्फ घर के बारे में और अपने बारे में। बीजेपी पीडीपी ना बहन जी ना 40 साल से हमारे विधायक श्याम सुंदर शर्मा चलते आ रहे हैं। अब किस पार्टी? लेकिन पहले क्या था, जो कसाई खाने चल रहे थे, कट्टियां चल रही थी, हमारी गायों को कटवाया जा रहा था, वहां पे उन लोगों को रोजगार दिखाई दिया जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी गाय माता जो आज कटने से बच रही है वो वहां पे कट जाती दे रहा है, 2 बार फ्री राशन मिल रहा है और बिजली 24 घंटे आ रही है। अखिलेश के राज में क्या था, 6 घंटे 4 घंटे बिजली आ गई। ट्रांसफार्मर फूक गया तो 2 महीने उगाई हो रही है गांव में। जब मिलेगा ट्रांसफार्मर ढोलते रहो। योगी जी ने जो कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं, ऐसा आज तक न कोई मुख्यमंत्री पैदा होगा और न हुआ होगा और न होगा। ऐसा तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है जिसने विकास ही विकास किया है। जमीनी तौर पर और हकीकत तौर पर देखा जाए तो योगी जी से अच्छा शासन अभी तक किसी ने किया नहीं है जी। बहुत बढ़िया। विकास की अगर विकास की बात हो तो वहाँ पे भी सबसे तो अकेला लड़े ना, सीना तान के नहीं, जब तेरे अंदर वफादारी है ना, अकेला लड़े ना है मुझसे रे भाई भाई वो कितने हो जाए। कुछ नहीं हो सकता, गुंडों का शासन नहीं आना। जनता समझदार हो गई है, पहले बेवकूफ थे, अब तो बहुत समझदार हो गए लोग, पढ़े लिखे हैं, सब समझने वाले हैं। और जहां तक है मेरे हिसाब से ये सारे लोग, भाई अगर मेरी बात से सहमत हैं तो जरा बता दो। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ हैं रैली के ग्राउंड के बाहर। लगातार यहाँ देख रहे हैं लोग आवाजाही कर रहे हैं, लोगों की प्रशासनिक तौर से सारी जांच हो रही है, उसके बाद लोगों की एंट्री अंदर की जा रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं रैली को लेकर कि इनकी क्या राय है और सरकार आने वाले चुनाव में सरकार किसकी बनने वाली है। क्या नाम है आपका? बताओ। बनवाई लाल तिवारी नाम है बहन जी। अच्छा, क्या लगता है सरकार किसकी बनने वाली है अब? सरकार हम तो श्याम सुंदर शर्मा जानते हैं बहन जी। सरकार काऊ की बन जाए जहाँ तो श्याम सुंदर शर्मा। साइकिल आएगी या कमल खिलेगा यहाँ? ना यहाँ तो बहन जी कहते हैं हाथी खिलेगो, हाथी। अच्छा, और कुछ किए हैं भाजपा के लोग यहाँ पे? किए हैं बीजेपी? बीजेपी पीडीपी ना बहन जी ना 40 साल से हमारे विधायक श्याम सुंदर शर्मा चलते आ रहे हैं। अब किस पार्टी से हैं श्याम? वो बीएसपी थे। बीएसपी से हैं। पर अखिलेश जी बोल रहे हैं अब की बार ना बीएसपी ना बीजेपी, सिर्फ साइकिल आएगी। 15 बिया खेतों लगवा दे बहन जी, मैं लगा भी तैयार हूँ, स्टाम्प पे लगाऊंगा श्याम सुंदर शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ बहन जी। अच्छा, किसान आंदोलन चल रहा है जो कि बिल वापस ले लिए जी है। किसान फिसान कोई ना, किसान यहाँ पानी लगा रहे हैं, वहाँ बेकार चले गए सब। नहीं, वो तो अपने आप को किसान बताते हैं कि किसान बैठे। किसान है, किसान तो हम यहाँ पानी लगा रहे हैं खेतन में। अच्छा, योगी जी की रैली है, आप जा नहीं रहे अंदर? मैं ना जा रहा हूँ, योगी फोगी है ना, मैं ना जा रहा हूँ। मैं तो बहन जी बैठा हूँ, तुम्हें यहाँ रास्ता पे मुझे जरूरत ही का, मैं तो श्याम सुंदर शर्मा को आदमी हूँ। हाँ, बीजेपी विकास किया है बीजेपी ने यहाँ पे? बीजेपी ने विकास करे और कौन करे? क्या क्या विकास किया है? बस बिजली, राशन, 6,000 रुपये मोदी दे रहा है, 6,000 रुपये मोदी दे रहा है, 2 बार फ्री राशन मिल रहा है और बिजली 24 घंटे आ रही है। अखिलेश के राज में क्या था, 6 घंटे 4 घंटे बिजली आ गई। ट्रांसफार्मर फूक गया तो 2 महीने उगाई हो रही है गांव में। जब मिलेगा ट्रांसफार्मर ढोलते रहो। अखिलेश जी बोलते हैं कि एक्सप्रेस वे उन्होंने बनवाया, बस योगी जी फीता काटने आए थे। नहीं, ये तो मायावती ने बनवाया था। अच्छा, हाँ, ये तो फीता काटने के लिए सरकार बन गई। अच्छा, तो योगी जी से फीता काटा है? हाँ, योगी जी ने नहीं, उसने योगी जी ने तो काम किया है। क्या क्या किए हैं? बस ये रोड बनवा दिए, मुफ्त दे दिया राशन, यही काम होता है क्या? यही विकास है? और क्या क्या किया बताइए। यहाँ ट्यूबवेल लगवा दी, यहाँ किसान जो है डीजल 100 रुपये लीटर मिल रहा है, कहाँ से लाते पानी? यहाँ सारे कनेक्शन खुलवा दिए, बंद पड़े थे यहाँ। और क्या करेंगे, सब कुछ काम किया है। किसकी बनेगी अब की बार? एक्चुअली मैम बीजेपी की 100% आने वाली चाहिए, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने जो स्टेप लिए हैं देश के प्रति और देश की भावना में समझते हुए पब्लिक के लिए बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं, इसलिए इतनी पब्लिक यहाँ पर आपको देखने के लिए आपने मेंशन किया कि योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कई सारे काम किए, स्टेप लिए जो आपने मेंशन किया। आप बताइए विस्तार से क्या क्या स्टेप्स लिए और क्या क्या जमीनी तौर पर विकास किया है। पहले तो देखो हिंदूवादी हैं वो, एक्चुअली हम आपको बताएं, और सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे राम मंदिर जो 500 साल से अटका हुआ था, जो
एक्चुअली वो उन्होंने कितना बड़ा स्टेप लेते हुए वहाँ पे राम मंदिर की हमारी स्थापना हुई है। हम तो आपकी क्वेश्चन से पूछना चाहूँगी, हमारे देश को एकता में अनेकता का देश कहा जाता है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब इक्वल होते हैं, बट लगातार हम योगी जी के बयानबाजी देखते हैं और रैली में वो हमेशा सिर्फ हिंदुत्व पे फोकस करते हैं और मुसलमानों को गिराने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि वोट बैंक किया जा रहा है इसके ऊपर? वो मतलब ये कोई ऐसा महसूस नहीं है, जो उनका जो काम करने का जो तरीका है वो और सरकारों से हट के है मैम। एक्चुअली कैसे हट के बताइए? आप बताओ मुझे, जो स्टेप ले रहे हैं वो कितने बड़े स्टेप जो उसमें 378 जो लिए हैं गुंडागिरी से गुंडाओं पे ले रहे हैं ना, जो भी स्टेप ले रहे हैं वो गुंडाओं पे ले रहे हैं, न कि मुसलमानों पे ले रहे हैं। अभी कार सेवा निकालने की बातचीत चल रही थी कि ईदगाह में जल अभिषेक करेंगे, उसको पे क्या राय है? छोड़ दो, मेरी बात सुनाओ। गुंडागर्दी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, गुंडा के लिए तो ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है। इसमें कोई जाति विशेष का तो कोई नाम ही नहीं है कि योगी जी भाई के मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं, हिंदुओं को भी मार रहे हैं जो गुंडा है, और मुसलमान भी अगर कोई गुंडा है तो उसे भी किनारे लगा रहे हैं। तो ये अच्छा कार्य है और ये शांति है। पूरा 5 साल में हम देख रहे हैं सरकार ने जो शांति पैदा करी है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए योगी जी धन्यवाद के पात्र हैं। अखिलेश जी लगातार रैली कर रहे हैं और मेरठ में उन्होंने बोला कि अब की बार हम भाजपा का सफाया करके मानेंगे, बहुमत से सरकार लेके आएंगे। अखिलेश जी, क्या लगता है कि सरकार उनकी? नहीं, वो ला सकते हैं, उन्होंने कहाँ से काम किए हैं ना। क्या काम किए हैं बताइए ना। यादवों को एक साथ ही लगा दिया था, देखा नहीं आपने? आप बताइए ना, मैंने तो देखा है। तो देख लिया है तो आप उनका विश्लेषण कर लो, विश्लेषण के आधार पर वो कह रहे हैं ना, उनकी कभी सरकार आने वाली नहीं है। अखिलेश जी बोलते हैं विकास भी करवाए हैं वो तो यार यूपी में और योगी जी सिर्फ फीता काटने आए हैं और कुछ नहीं किया योगी जी ने, करप्शन और बढ़ा दिया योगी जी। योगी जी ने जो कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं, ऐसा आज तक न कोई मुख्यमंत्री पैदा होगा और न हुआ होगा और न होगा। ऐसा तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है जिसने विकास ही विकास किया है, विनाश का तो कोई नाम ही नहीं है कहीं भी। रही बात महंगाई की, देखो महंगाई इस पर कंट्रोल धीमे धीमे होगी। सरकार अभी आई है और अच्छे अच्छे जो जड़ से काम कर रही है। ऐसा काम नहीं है कि तुरंत ऊपर काम कर दिया, रूटेड काम कर रही है, डिजिटलाइजेशन कर दिया पूरा। एक तो भ्रष्टाचार जो होता था राशन में वो ख़त्म कर दिया, अंगूठा लगाएंगे उसके आधार पर उनको राशन मिले। बट हम लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जगह जगह गाँव में कस्बों में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं राशन नहीं मिलता है। ये सिर्फ पेपर पे लिखवाने वाली बात है। जो आपसे कह रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड तो हमें दिखा दीजिए कि राशन नहीं मिलता है, अंगूठा लगाइए। आप जैसे लोग ही बोल रहे हैं। बोलना, देखो बोलना और करना दोनों में अंतर है। वो कहें लिखित में दें कि हमें राशन नहीं मिलता है, अंगूठा लगाने के बाद राशन नहीं मिलता है किसी को? कोई कहे बताइए? नहीं मिल रहा है, कुछ जगह नहीं मिल रहा है। तुमने अंगूठा लगाया? जी भैया, अंगूठा लगाया था ग्राम पंचायत एरा, वहाँ पे अंगूठा लगवाया था। पिछली बार जो राशन आया था 3-4 को, तब नहीं मिला है। जी, क्या लगता है सरकार किसकी आएगी अब की बार? सरकार तो योगी की आएगी। जी, अखिलेश जी आने वाले हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? ये आपकी गलतफहमी है। अखिलेश जी खुद बोल रहे हैं अपनी रैली में। बोलने से तो कुछ भी हो सकता है, आप भी बोल दो, उससे तो थोड़ी नहीं आ जाएंगे। रैली देखने आए हैं क्या आप? हाँ, रैली देखने आए। क्या लगता है योगी जी आज क्या करेंगे नया? अब ये तो पता नहीं, ये तो वहीं 196 परियोजनाओं का आने वाली है, शिलान्यास होने वाला है। क्या लगता है जमीनी तौर पे वो चीज़ें पहुंच रही हैं, लोगों के पास पहुंचेंगी? और आने वाले टाइम में मथुरा के लिए आपकी क्या राय है कि मथुरा को कैसे बनाना चाहिए, क्या विकास करना चाहिए मथुरा में? जमीनी तौर पर और हकीकत तौर पर देखा जाए तो योगी जी से अच्छा शासन अभी तक किसी ने किया नहीं है। जी, बहुत बढ़िया। विकास की, अगर विकास की बात हो तो वहाँ पे भी सबसे अव्वल रहे हैं वो। और वैसे देखा जाता है चुनावों में धर्म का मुद्दा उठाया जाता है बहुत जोर शोर से। वो तो आपकी योगी जी बहुत अच्छे से उठा लेते हैं मुद्दा, हिंदू मुस्लिम ही करवा रहे होते हैं वो तो हैं। उठाना ही चाहिए, भागवत गीता में भी लिखा हुआ है धर्मो रक्षित रक्षत। अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तो देश तो हमारा एकता में अनेकता का देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन क्रिश्चियन सब लोग रहते हैं। फिर एक मिनट, आपकी बात से हम सहमत हैं। अब कल की न्यूज़ है, मतलब JNU में मुद्दा उठाया गया है उसका बाबरी मस्जिद का, कि बाबरी मस्जिद पुनः बनाई जाएगी अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर। तो क्या वहाँ पर जब वो इतने पढ़े लिखे लोग मतलब ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम अपने ईदगाह में जल अभिषेक की बातचीत चल रही थी, तब आपकी क्या राय थी उस पर? क्या लगता है आपको? नहीं कर सकते वो 2 महीने पहले वोट बैंक के लिए। हमारी जमीन है, क्यों नहीं कर सकते? वो हमारी जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे कृष्ण भगवान की जमीन है, क्यों नहीं करेंगे जलाभिषेक? और बट यहाँ मस्जिद बनी हुई तो बनी रहने दीजिए। लोग बोलते हैं मथुरा में कि हम बहुत आराम से भाईचारे में रह रहे हैं, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना। बट लगातार राजनीतिक जो है, राजनेता जो बैठे हुए वो हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं, जातिवादी कर रहे हैं। एक मिनट,
आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अगर हाँ है हिंदू मुस्लिम होता है मतलब तो सही, पहले मेरी बात सुनो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अगर आपका घर है, आपके घर की बगल में मतलब मैं आपके एक घर को तोड़वा के अपना कमरा बनवा लूँ तो क्या आप उससे सहमत होगे? क्या आप रहने दोगे मुझे? मैं भी तो आपका भाई बंधु, आपका ही देश का ही नागरिक हूँ, तो रहने दोगे आप मुझे? बताइए आप। बिल्कुल रहने दोगे? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ के हिंदू हैं वो परेशान है रहे, उनके बारे में कौन क्या कहता है? यहाँ कौन सा मुसलमान परेशान है? एक बताइए। बहुत है मुसलमान कहे यहाँ ओवैसी भी बोलते हैं, ओवैसी भी बोलते हैं कि मुसलमान को दबा दिया गया है। नहीं, कोई दबाव नहीं। ये मुसलमान खड़े और मुसलमान खड़े किसी को परेशान हो, भाई बंदी चल रही है यहाँ हमारे यहाँ। एक दूसरे के यहाँ खाता है पीता है, खूब मजे से रहता है, खूब ही होली मनाते, खूब दिवाली मनाते हमारे यहाँ के मुसलमान। रैली को लेकर क्या लगता है योगी जी? 196 होती है नेता लोग उनकी, तो रैली। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं से रहने वाले हैं। हाँ? काम धाम छोड़कर अटेंड करने आए हैं रैली को। क्या एक संत रूपी आ रहा है और देश का राजा आ रहा है, फिर भी काम एक दिन के लिए। देश का राजा राजा ही है। क्या बात है? अखिलेश जी नहीं है राजा, अखिलेश जी नहीं है राजा। अखिलेश जी दो तरफा चलते हैं, एक तरफ श्याम के बनते हैं और एक तरफ श्याम से हट जाते हैं। वो अखिलेश जी दोबला बन जाते हैं, वो दोबला नहीं बने। वो अपने सिर्फ घर के बारे में और अपने बारे में सोचते। शेर ठाड़े कर लिए, गलन शेर ठाड़े कर लिए, कौन है? अखिलेश ने। तो क्या है? ये जगह घेरी, अपनी छाप लगा दी, शेर खड़े कर दिए। ये ऐसा नहीं होना। ये तो संत है, ये किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ सबके लिए। इनके लिए तो कोई जातवाद है नहीं। किसी से जातवाद करी हो तो एक बताइए। और जो अखिलेश सरकार ने जो अभी किया है, मर्ज किया अपनी सरकार को, जो अभी गठबंधन हुआ है, क्या लगता है जो गठबंधन करने के बाद भी सरकार आएगी, उनकी वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे अखिलेश जी? वो तो सब जाने। ऐसा होता है जब कोई गुंडा पिटना चाहता है ना, और जब वो अपने में पिटना चाहता है तो सब गुंडा गुंडा बोलता है, तू भी आ जा मेरा सहयोग कर। तो वो गुंडा वाला हिसाब है उसका, तो कि सहयोग करने के लिए सभी आ जाओ अब मेरे लिए। अरे जब तू मर दे तो अकेला लड़े ना, सीना तान के नहीं। जब तेरे अंदर वफादारी है ना, अकेला लड़े ना, हैं मुझसे भाई भाई वो खिट्टे हो जाते हैं वो सभी। सर जी ऐसा है, सुनो हम किसान आदमी हैं और किसानों का इतना नुकसान हो रहा है कि गेहूं ही नहीं कर पा रहा है। रातों दिन इतना परेशान है, गऊओं से, बिजारों से, जेंगरियों से। यानी ईमानदारी बात है कि इतने परेशान है। और जो 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं किसानों को, जो मोदी ने दे रखे, उनको गौशाला में दिया जाए, उनको जो पुण्य में उनको दिया जाए, किसानों को न दिया जाए। किसान की पैदा बढ़ेगी। उन 2-2 हज़ारों से किसान गड्ढे में जा रहा है, गेहूं भी नहीं कर पा रहा है। कोई भी चरी वगैरह है, मूंग वगैरह है ऊपर से। मोदी तो बहुत अरे सुनिए यार, सुनने भाई, बीच में खा जाते हैं। मोदी तो बहुत देता है, पर लेकिन बीच में जो कर्मचारी है ना वो प्रशासन भी तो योगी जी का ही है, भाजपा का है। योगी जी का हटकट रोल है। आज एक सदस्य, अरे एक मिनट, एक सदस्य होता है घर का। पहले एक मुखिया हो, तो अब घर में हर एक मुखिया बनना है। पहले एक मुखिया होता था, अब घर में हर मुखिया हो रहा है। 5 सदस्य खड़े होंगे प्रधानी के लिए या किसी के लिए, तो एक उसके माँ हो जाएगा, एक इसमें, क्योंकि जो जीत जाएगा वही हमारा हो जाएगा। ऐसा ना होना चाहिए, वफादारी से करना चाहिए। अब आई गाय, अरे सुनो एक मिनट, आई गायन वाली बात। गाय किसकी है? किसान की। जब बढ़िया दूध मिल रहा है उसके नीचे तो हमारी है, और जब दूध नहीं मिला तो छोड़ दिया। सांड भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसके सामने परिस्थिति है। परिस्थिति क्या है? एक मिनट। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति क्या है? उसके पास में जमीन 2 बीघा। अब 2 बीघा में पशु पाल रहा है वो 3। अब पशु पालता है तो वो पशु के लिए लाए कहाँ से? क्योंकि चारा महंगा है भाई। जब चारा महंगा है तो वो परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी तो जाएंगे। मतलब इनको ऐसी संस्था बनानी चाहिए जैसे सबके लिए सहयोग कर रहे हैं। जैसे पशु के भी बारे में सोचना चाहिए। जैसे गायन के बोल रहे ना कि हम धर्मात्मा हैं गायन के, तो जैसे धर्मात्मा बनने उसी हिसाब से गाय के लिए सहयोग करना चाहिए, किसान के लिए देना चाहिए कि इतना सहयोग ऐसे है गाय के लिए या बाजारों के लिए ऐसे है। अब क्या है कि जब बाजार जो छूट रहे हैं वो छोटे वो चल गए ना ट्रैक्टर। तो पहले तो बैलगाड़ी चलती थी गुड़िया, बुग्गी भी चलती थी, तो अब वो कम है मात्रा में। छोटे ट्रैक्टरों ने वो ख़त्म कर दिया राग, और जब ख़त्म कर दिया तो वो तो सांड तो छूटेंगे भाई। पहले किसान। बट योगी जी लगातार बोलते हैं अपने भाषण में, भाजपा बोलती है कि हमने गौशाला बनवाई है। बनी है गौशाला? कोई नहीं लेता है सर,
कोई नहीं लेता है, कोई नहीं ले रहा है। क्या बोलते हैं वो लोग, लेने से मना कर देते हैं? हाँ मना कर देते हैं, और कोई बुस मांगता है, कोई कुछ मांगता है, बीघे बीघे और खेते, वो क्या करेंगे किसान? वो किसान तो वहाँ है ही नहीं। सर आपका मेरा नाम है अरविंद शर्मा। क्या लगता है सरकार किसकी बनने वाली है अब की बार? सरकार योगी जी की बनेगी, मोदी की बनेगी सरकार। कहाँ क्या किए योगी जी? कुछ तो किए नहीं है, सरकार बना देंगे आप। नहीं बताइए कहाँ क्या किया बताइए आप? पूरा काम किया है उन्होंने, जो आता है जो होता है वो कराया उन्होंने, कहाँ नहीं किया उन्होंने। गौशालाएं बनवाई हैं। अब एक बात बताओ, गौशालाओं में हम लोग यहाँ जो लोग रह रहे हैं वही वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो इसमें योगी जी का क्या कसूर है? वो आके तो यहाँ पे हमारी गायों को रोकेंगे नहीं। हमारी गायों को जब हमें दूध मिलता है हम उसको रखते हैं, जब वो दूध नहीं देती हम छोड़ देते हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उनको संभाल के रखना। जब हम और क्यों रखते हैं उन्हें? सबसे एक महत्वपूर्ण विषय होता है रोजगार का। यहाँ के लोग बोल रहे हैं रोजगार नहीं है यहाँ पे लोगों के पास, पर योगी जी बोलते 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं वो। मेरी बात सुनिए, हाँ उन्होंने रोजगार दिए हैं, लेकिन पहले क्या था, जो कसाई खाने चल रहे थे, कट्टियां चल रही थी, हमारी गायों को कटवाया जा रहा था, वहां पे उन लोगों को रोजगार दिखाई दिया जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी गाय माता जो आज कटने से बच रही है वो वहां पे कट जाती थी। उन लोगों को क्या लगता था कि हमारा रोजगार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने रोजगार दिए हैं, पहले कोई रोजगार नहीं था। उन्होंने तो हमें ठगा है, लूटा है, और इन्होंने हमें बहुत सही रास्ता दिया है। अखिलेश जी लगातार बोल रहे हैं कि अब की बार भाजपा का सफाया करेंगे और साइकिल लेके आएंगे, सपा की सरकार बनेगी। क्या लगता है? मैम ऐसा कुछ नहीं हो सकता, गुंडों का शासन नहीं आना। जनता समझदार हो गई है, पहले बेवकूफ थे, अब तो बहुत समझदार हो गए लोग, पढ़े लिखे हैं, सब समझने वाले हैं। और जहाँ तक है मेरे हिसाब से ये सारे लोग, भाई अगर मेरी बात से सहमत हैं तो जरा बता दो क्या लगता है सरकार किसकी बनने वाली है अब की बार? हाँ, अच्छा चलिए, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं यहाँ के मुद्दों के ऊपर, वहाँ के विषयों के ऊपर, लोगों की राय जान रहे हैं। हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं ग्राउंड लेवल पे काम करके। कैमरामैन करण के साथ मैं कनिका, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़।